अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन में सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का फार्मूला प्रूव करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन में सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का फार्मूला ये है x माइनस x1 डिवाइड बाई कास थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा। आते हैं इस फार्मूला की प्रूफ की तरफ। ये हमारे पास xy प्लेन है, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है। अगर हमारे पास इस लाइन पर एक पॉइंट मौजूद हो, हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है, अगर हमारे पास ये एंगल हमें मालूम हो तो हम इस फार्मूला की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फी ऑफ x कामा y, ये हम कहीं भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट को x एक्सिस के साथ मिला लेते हैं तो हमारे पास ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस x1 के बराबर है। इसी तरह अगर इस पॉइंट को हम x एक्सिस के साथ मिला लें तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस x की बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट का डोमेन x है और इस पॉइंट का डोमेन x1 है। अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस x माइनस x1 के बराबर है। इसी तरह इस पॉइंट के अपोजिट y एक्सिस पर यह डिस्टेंस y1 के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट का रेंज y1 है और इस पॉइंट का रेंज y है, इसलिए इस पॉइंट के अपोजिट y एक्सिस पर यह डिस्टेंस y के बराबर होगा। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस जो है ये y माइनस y1 के बराबर होगा, यानी टोटल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका दरमियान वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसी तरह y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास है पॉइंट B। अगर ये जगह x माइनस x1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये जगह x माइनस x1 के बराबर है तो ये भी x माइनस x1 के बराबर होगा। इसी तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों बराबर है, ये y माइनस y1 के बराबर है तो ये डिस्टेंस भी y माइनस y1 के बराबर होगा। और देखिए ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब थीटा की अपोजिट साइड को हम, चूंकि ये वर्टिकल है इसलिए इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। 90 डिग्री यहाँ पर ये एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं और एडजेसेंट साइड को हम, चूंकि ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है इसलिए इसको बेस भी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि बेस AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस AP, इस डिस्टेंस को हम r से डिनोट कर लेते हैं, यानी AP हमारे पास बराबर है r की। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ये बराबर है कास थीटा की। अब देखिए बेस हमारे पास है x माइनस x1 डिवाइड बाई AP हमारे पास बराबर है r की, इज इक्वल टू कास थीटा। अब x माइनस x1 का r यहाँ पर डिवीजन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कास थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू r। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस यानी BP डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस है AP, ये बराबर होगा साइन थीटा की। BP हमारे पास बराबर है y माइनस y1 की डिवाइड बाय AP हमारे पास बराबर है r की, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब r डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस साइड पर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू r। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों का राइट साइड सेम है तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं तो 1 का राइट साइड 2 की राइट साइड के बराबर है, तो 1 का लेफ्ट साइड 2 की 1 साइड के बराबर होगा, यानी x माइनस x1 डिवाइड बाई कास थीटा बराबर होगा y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा।
ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का फार्मूला हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास अगर लाइन पर x1 y1 पॉइंट मौजूद हो यानी 3,5 हमारे पास एक पॉइंट है और थीटा हमारे पास मालूम हो, थीटा है 60 डिग्री। अगर लाइन पर पॉइंट मौजूद हो और लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है, अगर हमारे पास ये एंगल मालूम हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। x माइनस x1 डिवाइड बाई कास थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x माइनस ये x1 y1 पॉइंट है, थीटा और हमारे पास 60 डिग्री है। x माइनस x1 हमारे पास 3 है डिवाइड बाई कास थीटा 60 है इज इक्वल टू y माइनस y1 हमारे पास 5 है डिवाइड बाई साइन थीटा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। x माइनस 3 डिवाइड बाई कास 60 बराबर है 1/2 की इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाई साइन 60 की का वैल्यू है 300 डिवाइड बाई 2। ये 1/2 डिवीजन में है। जब ये इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये रेसिप्रोकल होगा x माइनस 3 और 300/2 डिवीजन में है। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये रेसिप्रोकल होगा y माइनस 5। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x माइनस 6। इसी तरह 2/300 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2y डिवाइड बाई 300 माइनस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे 10 बनेगा डिवाइड बाई 300। अब इस 300 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 300, दोनों साइड के साथ 300 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इस टर्म के साथ 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 300 x माइनस अगर 6 के साथ 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 300 इज इक्वल टू, इस टर्म के साथ अगर 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 300 के साथ कैंसिल होगा, माइनस अगर इस टर्म को 300 इस टर्म के साथ 300 मल्टीप्लाई करें तो 300 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पर रह जाएगा 10। 2 इंटू 300 x माइनस 6 इंटू 300 2y यहाँ पर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा। इसी तरह 10 नेगेटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई 2। अब देखिए हर टर्म 2 पर डिवाइड हो सकता है, डिवाइडिंग बाई 2 इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 300 x माइनस इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 3 इंटू 300 माइनस इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा y प्लस अगर 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 5 और इज इक्वल टू 0। इसको तरतीब के साथ लिख लेते हैं 300 x माइनस y और प्लस 5 माइनस 3 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसी तरह के और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।